रेड जोन यानी नो एंट्री। लंका में वही जा सकता है जो बहुत प्रभावशाली हो या तो आतंकवादी हो। सामान्य व्यक्ति के लिए लंका में कोई प्रवेश है ही नहीं। सब लोग, हर जगह लोग लिखा हुआ है नो एंट्री, आउट ऑफ सर्विस। लेकिन हनुमान जी सोचे कि इस लंका में बिना जाए तो मेरा काम बनेगा नहीं। तो उन लंका में जाने के लिए जो लंकेश्वर ने सारे नए टेक्नोलॉजी के जितने सेनाध्यक्ष लगाए हुए थे, वायु अध्यक्ष, जल अध्यक्ष, थल अध्यक्ष, सबको हनुमान जी ने परास्त करते हुए लंकनी को, जो थल सेना अध्यक्ष की मलकिन थी, उन्होंने जब एक घूसा मारा तो उन्होंने बताया तात स्वर्ग वर्ग सुख धरी तुलाय अंग अतुलनताई सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तात मोर यत्य पुण्य बहुता देखो नयन राम करदूता। आज मैंने अपने नेत्रों से भगवान राम के दूतों को मैंने देखा है, इसलिए मेरा तो जन्म आज सार्थक हो गया। अब उन्होंने लंका में जाने के लिए सारे तरकीब बता दी, सारे विचार बता दिए कि आप कैसे लंका में प्रवेश करोगे। हनुमान जी तो पहले ही मसक समान रूप कपिधरी लंका चले हूँ सुमिर नर हरी। हनुमान जी तो सकल गुण निधानम बाणम धीसम तो है, पहले से ही मसक समान के रूप में आ रहे थे। लेकिन लंकनी इतनी टेक्नोलॉजी में प्रांगत थी कि हनुमान जी को पकड़, और उस पकड़ने के उद्देश्य से हनुमान जी ने सोचा कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर विध्वंस नहीं करेंगे तो इसके ये पूरे लंका में हल्ला मचा देगी। इसलिए हनुमान जी ने उसको मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमत धरनी ठन मनी। इसके बाद उठी बहोर सो, तो उसने उठकर हनुमान जी को प्रणाम किया। जब हनुमान जी को प्रणाम किया तो हनुमान जी से एक बात उसने कहा क्या कि प्रभु से नगर कीजिए सब काजा। अब जाओ लंका में, मेरे सिवा कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। अब तुम्हारा कोई वाल बांका नहीं करेगा, रोकने वाला अधिकारी मैं ही थी, जो तुम्हारे द्वारा मैं परास्त हो चुकी हूं। अब तुम्हें कोई लंका में रोकने के लिए किसी की हिम्मत ही नहीं है कि जो तुम्हें रोक ले। पृथ्वी से नगर की जे सब काजा हृदय राग कौशलपुर राजा। अपने हृदय को कौशलेंद्र भगवान श्री राम को धारण करके आगे बढ़ो, तुम्हारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि 2024 में जिस अयोध्या का इतना वर्ण, इतना महिमा है, वहीं से बीजेपी अपनी सीट को ही हार गई। अब बताइए वहां के कितने लोग आस्थावान है, इस पर विचार करो कि बीजेपी उसी क्षेत्र से जहां भगवान की इतनी महिमा गाई जाती है हर वेदों पुराणों में, शास्त्रों में, और वहां के लोग इतने नास्तिक प्रवृत्तिक हैं कि भगवान राम को ही हरा देते। और लंकनी सारी उपाय जब बताए तो हनुमान जी वहां से अब धीरे धीरे चलने का प्लान, धरी रूप धरी गया हनुमान जी ने लघु धरि लघु रूप गया हनुमाना लंकन धरि लघु रूप गया हनुमाना। वहां से हनुमान जी थोड़ा छोटे से रूप को धारण करके लंका में प्रवेश किया। अब लंका में जब प्रवेश करते हैं तो अब जानकी जी को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन प्राप्त कहीं होती नहीं है।
तो मंदिर मंदिर प्राति कैर शोधा, देखे जयते अगणित जोधा। हनुमान जी इतने तीव्र से, इतने वेग से सारे मंदिरों का भ्रमण कर लिए नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्या उनकी नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? सकल गुण निधानम वारणम धीसम, तो मशक समान के रूप में, तो उससे भी सूक्ष्म रूप धर के अपना सारे राजमहलों को घूम कर आ गए। लेकिन जब जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी तो एक और मंदिर बचा था, वहां उस पे लिखा था दशानन मंदिर। हनुमान जी कह रहे तो बड़ा विचित्र मंदिर दिखाई दे रहा, एक बार इसमें प्रवेश करके देखूं कि जानकी जी कहाँ है। गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही, गयऊ दशानन मंदिर माही। तो हनुमान जी उस मंदिर में गए तो वहां भी देखते हैं कि हाँ दशानन बड़ो है, अति विचित्र कही जात सुनाही। वहां का वर्णन कौन करेगा? जिस राजमहल में अनेक देवता विचित्र और मणियों से जगमगा रहा था, उसके हीरे मोती तमाम प्रकार के विचित्र मणि वहां प्रकाशित कर रही थी, उसका वर्णन कौन कर सकता है? हनुमान जी देखे कि वहां भी नहीं जानकी जी, फिर बाहर आते हैं तो बाहर विचार करते हैं, मन मोहु तर्क करे कपिलागा। अब कहाँ है? तर्क करने लगे कि यहाँ भी नहीं दिखाई दी, अब कहाँ दिखाई देंगी? तो हनुमान जी देखते हैं पूर्व साइड में एक और भवन दिखाई देता है। तब तक उस भवन पर उनकी निगाहें पड़ जाती है तो कहते हैं, भवन ये कै पुण्य दिखे सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब क्या वो स्थिति हो गई कि वह हरि मंदिर तह भिन्न, जितने मंदिर लंका में बने थे उस मंदिरों से रावण ने एक और भवन बनाया था, लेकिन सबसे वो अलग और विचित्र मंदिर बना हुआ था, जहां विभीषण जी पूजा पाठ अपना करते थे, राम भक्ति में अनुरक्त रहते थे। अब जब वहां विचार करते हैं कि थोड़ा सा इस मंदिर की ओर बढ़े हनुमान जी, तो देखते हैं रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णित जाय है। वहां भगवान राम के बाण धनुष से चिन्हित हुए उस मकान को देख रहे हैं, और मकान के साइड में जो दाएं बाएं बहुत प्रकार से तुलसी के वृक्ष प्रफुल्लित होकर झूम रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नित हो रहे हैं। अब हनुमान जी जब तुलसी वृंद को देखते हैं तो इनको लगता है यहाँ कोई वैष्णो जरूर होगा, कोई राम भक्त जरूर होगा। उसी समय मन मोहु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। जब हनुमान जी तर्क वितर्क करने लगे तो उसी समय विभीषण जाग गया। विभीषण जागता तो क्या कहता है, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि संजन चीन्हा। अब हनुमान जी सोचते कि अरे बाप रे बाप, लंका में कौन राम राम करने वाला है, कि लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ संजन करवासा। अरे लंका तो निशाचरों का जहाँ बहुत विशाल निवास है, लेकिन इस निशाचरों के झुंड में कोई राम राम करने वाला कौन है? तो हनुमान जी कहते कि तो वैष्णव भक्त होगा तो थोड़ा सा इससे जरूर मिलूं, यही सन हट कराम पहचान, इससे हट पूर्वक मिलकर इसकी मैं पहचान करूं, ताकि इसको मैं देखूं ये कौन सा व्यक्ति है कि जो भगवान राम राम का नाम इस निशाचर कुल में ले रहा है। अब हनुमान जी विभीषण के महल की ओर जब बढ़ते हैं तो अब हनुमान जी कहते कि अरे भाई, मैं विप्र ब्राह्मण हूं, आप कौन? तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं विभीषण हूं। अच्छा, अभी विभीषण हैं? तो आइए बाहर, आपसे कुछ वार्ता करनी है।
बातचीत करनी है। इतनी बात करते हुए विभीषण ने कहा कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज मुझे विश्वास हो गया कि लगता कि मेरे ऊपर भगवान राम की कृपा हुई, कि जब उनकी कृपा होती है तभी कोई संत प्राप्त होता है, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक किसी को कोई संत नहीं प्राप्त हो सकता है। क्यों? हमारे धर्मशास्त्र में प्रमाण मिलता है। प्रथम भगति संतन कैर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तभी भगवान के प्रति अनुराग और प्रेम बढ़ेगा, तभी भगवान आप पर कृपा करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।